बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दूध सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, ढेर मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है सेक्स। इसमें इंशाअल्लाह हम फीमेल सेक्स के हवाले से, मेल सेक्स के हवाले से इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक मुद्दबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है कि जितने भी मैंने पिछले मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं और बशमूल ये प्रोग्राम नंबर 5 जो सेक्स के मौजू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, ये बहुत जो मौजू हैं, जितने भी ये मौजूआत हैं, ये इंतहाई वुसअत रखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर या आधे घंटे के प्रोग्राम के अंदर इन तमाम वुसअत को समझ सकूँ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का मुख्तसर जिक्र करेंगे और कुछ चीज़ों का इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मकसद ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर जो निज़ाम बन चुका है, ख़ुसूसन हमारे एशियाई ममालिक के अंदर, और उसके ज़िम्मन में इंसान जो बेरादबी अख्तियार करता है, तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ, जितना कि मेरा इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से हर शख्स के अंदर सेक्स के हवाले से कुछ ना कुछ कमी मौजूद है। तो वो कोशिश करें हमारे इस प्रोग्राम को सुने और समझें, और अगर कोई चीज़ अगर पूछना चाहें तो हमसे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमें वो पसंद फरमाएँ तो इंशाअल्लाह हम इलाज के लिए भी हाज़िर हैं। तो मैं तमीदन एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ, हमारे इस इलाज के अंदर हम कतई तौर पर किसी किस्म की कोई वक्ती मेडिसिन या केमिकल से तैयार मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। ये प्योर हर्बल मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर किसी किस्म का वो पुष्टाजात या स्टेरॉइड नहीं होते। तो ना ही हम कोई वक्ती मेडिसिन देते हैं, क्योंकि वक्ती मेडिसिन से इस्तेमाल करने से मरीज़ किसी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो इसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद वो जो वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो फिर उसके ऊपर उसको असर ही नहीं करती। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब इन तमाम अमराज के बिल्कुल 100% शाफी इलाज मौजूद हैं, तो फिर हमें इन वक्ती इलाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज के हमारे सेक्स के प्रोग्राम के अंदर जिन चीज़ों को हमने ज़ेर बहस लाना है, उनमें हमने फीमेल सेक्स के हवाले से बात करनी है, फिर उसके बाद हमने मेल सेक्स के हवाले से बात करनी है। मेल सेक्स के अंदर हम इसमें जो मौजू बहस हमारा होगा, इंसान जो बेरादबी अख्तियार करके उस फिर इन मसाइल के अंदर गिरता है, फिर उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और नासमझी के अंदर फिर उसको मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल, फिर नासमझी के हवाले से, क्योंकि इल्म नहीं होता, सेक्सुअल एजुकेशन मौजूद नहीं होती, तो फिर वो इसको खातिर खा इसका इलाज नहीं कर पाते, और अमूमन फिर वो मायूस भी किसी हद तक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मसाइल को किसी हद तक तफसील से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर इंशाअल्लाह, इसी प्रोग्राम के अंदर हम जो सूरत-ए-इंज़ाल है, जिसको हम इंग्लिश में प्री-मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। इसके साथ साथ टाइमिंग की कमी के हवाले से भी बात करेंगे, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और ख़ालिसन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी हिकमत की ज़बान में हम कहते हैं इसे ज़ोफ़े बाह, और आम उर्फ़ आम इसको हम कहते हैं ख़ालिसन मर्दाना कमज़ोरी। तो ये क्या चीज़ है, फिर इसकी इक़साम क्या है, इंसान कैसे महसूस कर सकता है कि मैं कमज़ोरी से, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मतलब एक मामूली कमज़ोरी से मुकम्मल तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कैसे मुंतकिल हो गया, उसकी अलामात क्या है। एक बड़ा तकलीफ़ दे मर्ज़ है, उसको भी इंशाअल्लाह हम ज़ेर बहस में आएंगे। उस मर्ज़ का नाम है नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज।
यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया नाम होगा। इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज का मुराद ये होती है कि जो लोग बेरा रवी, मुश्क ज़नी या ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं और शादी से पहले उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो फिर वो नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आदमी हक़ ज़ौजियत करने के काबिल ही नहीं होता, जिसको हम इंटरकोर्स कह लें, या शरई हक़ बिल्कुल काबिल नहीं होता, वो मायूस भी हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तमाम अमराज़ का इलाज हमारे पास मौजूद है। आप बिल्कुल मुतमिन होकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से, नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से, इसमें हम कतई तौर पर कोई वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर इसका इलाज करते हैं। और नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर वो इंटरकोर्स करने के काबिल हो जाता है। और मुकम्मल इलाज के लिए ऐसे मरीज़ों को तकरीबन 2, 3, 4, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए हम सेक्स थेरेपी और फार्माकोथेरेपी से भी सहारा लेते हैं। इन अमराज़ को ठीक करने के लिए जो हमारे पास रिसर्च शुदा हर्बल मेडिसिन हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मुदर्रात से पाक हैं। किसी किस्म के इसमें स्टेरॉइड्स, किसी किस्म के इसमें कुछ तजात हम इस्तेमाल नहीं करते और कतई तौर पर ये बेज़रर हैं और किसी किस्म से गुर्दों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये मैंने मुख्तसर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले चीज़ा चंद बातें आपकी खिदमत में रखी हैं। तो अब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के उस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जहाँ पे तफसील से इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन अमराज़ की तरफ लेके चलेंगे ताकि हर बात को आप आसानी से समझ सकें। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ एक कोर्स का जिक्र करता चलूँ जिसका नाम हमने रखा है सुहागरात गिफ्ट पैक। ये बेसिकली 8 दिन की बड़ी मखसूस सी मेडिसिन हैं। यकीनन शादी के बाद ज़रा इंटरकोर्स का अमल ज़रा ज़्यादा होता है, जिस्म के अंदर थकावट भी महसूस हो सकती है शादी के बाद और उसकी परफॉर्मेंस में भी कमी आ सकती है। तो ये बेसिकली 8 दिन दवाई बनाने का, 8 दिन की मेडिसिन बनाने का मकसद ये है कि आप इन दिनों के अंदर इस परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और आपको थकन भी ना हो। तो इंशाल्लाह आई होप कि मेरी तमाम गुज़ारिशात आप तमाम लोगों के पास पहुँच गई होंगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे तमाम फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स मौजूद हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंशाल्लाह मुकम्मल आज़ादी के साथ आपका इलाज किया जाएगा और आप जिस मुल्क में भी वहाँ इंशाल्लाह मेडिसिन आपको पहुँचा देंगे। इसके साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम को भी इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।